स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरे प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। किसकी भाई तैयारी? तो बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी। मैं आपको बता दूँ कि आज का सेट है, यह 8वां सेट है सामान्य अध्ययन का और इसमें भी 25 प्रश्न ही होगा। जैसा कि हमने आपको बताया है हमेशा की तरह कि 25 प्रश्नों का यह सेट चल रहा है और यह 8वां सेट है और सामान्य अध्ययन का है। सामान्य अध्ययन में सभी विषय आ जाते हैं, इसलिए एक-एक अलग-अलग विषय पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस सेट को पढ़िए, मेरे सेट को पढ़िए। ज़रूरत हो तो आपको मैं पहले वाला वीडियो में बताया हूँ, उस नंबर पे कॉल कीजिए, ₹299 पेड कीजिए, आपको 1500 का पहले 1000 का 2 गो सेट मिलेगा आपको, पहला पार्ट 1, दूसरा पार्ट 1 यानी पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 मिल जाएगा। उसके बाद आपको तीसरा पार्ट मिलेगा, यानी टोटल 1500 क्वेश्चन होगा, लेकिन पेड करने के बाद आपको 2 पार्ट मिलेगा 1000 क्वेश्चन का, ऑप्शन और आंसर के साथ में, ऑब्जेक्टिव पूरा टोटल होगा सभी सब्जेक्ट के साथ में, सिर्फ मैथ उसमें नहीं होगा। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं अपने नए साथियों से कहना चाहूँगा कि आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए और प्यारा सा लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 335। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वस्तुओं का परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 16.2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा सक्षमता को सामने लाना, ये भी होगा, हरित विकास ये भी होगा, वित्तीय क्षेत्र ये भी होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खड़गपुर पहाड़ियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रामेश्वरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है, रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी का नाम है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो वह नक्षत्र कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नक्षत्र। नक्षत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6 घंटे का अंतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन
हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेंगुएला धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, औषधि। सॉरी सॉरी, यहाँ बी नहीं, बल्कि इसमें होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ये देख लिया जाए, हटा दिया जाए भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें किससे शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को भी दिया जाता है, इसके लिए भी। उसके बाद वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को भी, उसके बाद वन्य जीव संरक्षकों को भी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या है 243, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन नीति एवं शिक्षा नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धान का खेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और 25 नंबर क्वेश्चन इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, कष्ट देना चाहूंगा थोड़ा सा, कि आप यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, या बार बार आने के बाद आप भूल जाते हैं, तो मेरे भाई मेरे दोस्त जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें कंजूसी आप लोग बिल्कुल नहीं कीजिए। इतना करते हैं तो मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है। आपसे मुझे मोटिवेशन जो है काफ़ी मिलता है, और हिम्मत मिलती है अच्छा-अच्छा क्वेश्चन ढूँढ कर लाने में, बनाने में आपके लिए। इसलिए इसमें कोई कमी नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, चिपको आंदोलन। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।